हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी कार्डिगन या स्वेटर को बनाते समय हम उसके जो कंधे जो बनाते हैं मतलब शोल्डर, उनको किस तरह से घटाएंगे। ये देखिए, मैंने इतना ये पार्ट बना लिया है, मतलब पूरा नीचे से मैरून इसका बॉर्डर है इस तरह से। अब हम इसको मैंने इसको अपने ऊपर लगा कर देखा है, तो जहाँ से हमें शोल्डर बनाना है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा माइनस में करके बनाएंगे ताकि शोल्डर की शेप आए, और फिर वहाँ पे से हम बाजू लगाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं 5-5 इनको माइनस कर रही हूँ। ये देखो, ये है ना 5 तक, 1 2 3 4 5, और इस साइड से भी, इधर साइड से भी 5। अब मैं इसमें पेन से निशान लगा लूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 तक मैंने ये पेन से निशान लगा लिया है। तो ऐसे हम दोनों साइड से ना पेन से निशान लगा लेंगे पहले। जब भी हम शोल्डर बनाते हैं ना किसी स्वेटर का, तो वहाँ से थोड़ा सा घटा के बनाना पड़ता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए वीडियो को। तो ये इधर से भी मैं 5 ये जो बनाए हुए हैं मैंने क्रोशेट, 5 लाइनें जो हैं ये छोटी छोटी। तो ये यहाँ से देखिए, मैंने इसको भी पेन से निशान लगा लिया। 5 इधर से माइनस करेंगे, 5 उस दूसरी साइड से माइनस करेंगे, और पहले जो मैंने बनाया था पूरा लंबा एक जैसा, वो वहाँ से मैंने कट कर दी थी ऊन, और मैं अब नए सिरे से 5 माइनस करके वहाँ से शुरू करूँगी। तो यहाँ से मैं नए सिरे से बना रही हूँ गठान लगाकर ऊन के। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने 5 तक हमने माइनस किया था ना, तो इसमें आगे जो 6th नंबर का था वहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। सेम वैसे ही बनाना है डबल क्रोशेट जो मैंने पहले बनाया है। आप इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही ईजिली स्वेटर बुन सकते हैं अपना घर पे। जैसे हम सीधा सीधा बुन लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शोल्डर का और गले का हम कैसे बनाएं, तो ये वाला वीडियो देखकर आप ईजिली सीख सकते हैं। अब ये 5 जो मैंने माइनस कर दिया है उससे आगे मैंने शुरू किया है, और इस तरह से हम बुनते जाएंगे, और हम इस तरह से वहाँ तक बुनेंगे जहाँ पे अगला हमने पेन का निशान दूसरी साइड में लगाया था ना, 5 माइनस करके वहाँ तक, मतलब कि 5 आसपास से ये यहाँ तक, ये वाला देखिए, दोनों साइड से 5 माइनस करके बीच में जो है उतना पट्टा बनाते जाएंगे हम। और फ्रेंड्स, अगर हमें वी नेक बनाना होता है ना, तो शोल्डर के साथ साथ हमें बीच साइड में से भी हमें माइनस करके बनाना होता है वी शेप का। वो किसी मैं और स्वेटर में बताऊंगी। इसका मुझे गला गोल या चोरस जो भी मेरे को रखना है वही रखूँगी मैं। तो इसलिए इसको बीच में से यहीं से नहीं हमें माइनस करना है। अगर वी शेप का गला बनाते ना, तो शोल्डर और गला दोनों माइनस बराबर करना होता है, क्योंकि वी शेप थोड़ा नीचे तक जाता है गला। वो जो बटन वाली स्वेटर होती है हमें उसमें वी शेप का गला रखते हैं, तो उसमें हमें शोल्डर के साथ साथ ही हमें माइनस करना होता है बीच में से, ताकि वी शेप आ जाए। लेकिन इसमें मैंने गोल या चोरस, मैंने कोई भी एक डिज़ाइन सोच रखा है। वो देखती हूँ कि मैं सही टाइम पे कैसे कौन सा वाला बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं यहीं से गले की तरफ से माइनस नहीं करूँगी, थोड़ा ऊपर और बुनकर फिर बीच में से मैं उस गले की शेप बनाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये पेन के निशान तक मैं पहुंच गई हूँ, और अब यहीं से पलट कर हम वापस दूसरी साइड से हम बनाएंगे। बस मैंने यहाँ तक ही बुना है। अब यहीं से वापस पलट कर मैं दूसरी साइड से बुनूंगी। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब हम वापस, मैंने दूसरा टर्न ले लिया है। तो देखिए इधर से ऐसे ये शोल्डर की शेप भी दिखने लग गई है। इस तरह से हम बुनते जाएंगे ना तो साफ दिखेगा कि ये हमें ये शोल्डर का कट लग रहा है। इस तरह से मैंने ये दूसरा राउंड भी कर लिया है और यहाँ से हम फिर से दोबारा से टर्न करेंगे। इस तरह से हमने ये शोल्डर का शेप दे दिया है और ऐसे इसी तरह से हम बुनते जाएंगे बीच बीच का। ये देखिए अब साफ आपको अभी थोड़ा देखने से भी ना आपका दिमाग चलेगा और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बुनना है। आप एक बार सिंपल इस तरह से स्वेटर बुन कर देखिएगा और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अभी मैंने तीसरा राउंड भी शुरू कर दिया। ये देखिए पेन का निशान नीचे चला गया है, उसके ऊपर 2 राउंड दिख रहे हैं ना। और ये मैंने फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरा बुन लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर 9 राउंड लगे थे मेरे। ये देखिए शोल्डर का पूरा शेप दिखने लग गया है और मैंने ये एक साइड इस तरह से मैंने पूरा ये शोल्डर बना दिया था और उसके बाद मैंने ये एक साइड से गले का शेप भी बना दिया था। इस तरह से मैंने 10 चक्कर बनाए हैं शोल्डर का शेप देने के लिए। देखिए इस साइड में, एक साइड में मैंने ऊपर गले का शेप देने के लिए एक साइड में बुन दिया है और यहाँ पर मैंने 9 से 10 राउंड लगाए थे शोल्डर का शेप देने के लिए। ये देखिए और ये मैंने गले का मैंने चौरस गला बुनने का सोच रही हूँ मैं, तो मैंने उसी तरह से ये चौरस गला बुनने के लिए ऊपर पूरा कंधा बुन दिया एक साइड का। और गले का हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं अब दूसरी साइड में बुनूंगी ना, तब मैं आपको गाइड करूँगी। एक साइड का मैंने बिना वीडियो बनाए बुन दिया था जल्दी जल्दी में। और ये देखिए ये रहा हमारा पेन का निशान जो दिख रहा है ना। और ये मैंने गले का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया था। इस तरह से मैंने शोल्डर की ये जो लाइन है पूरी करके यहाँ तक, ये जो पेन का निशान है ना, ये यहाँ से शोल्डर यहाँ तक शोल्डर वाली जो लाइनें मैंने चालू करी थी वो पूरी करी हैं। ये 9 या 10 है, गिनने से पता चल जाएगा। और फिर मैंने ये स्वेटर को ऐसे फ़ोल्ड किया और उसके बाद फिर मैंने पेन से निशान लगाया पूरा बराबर फ़ोल्ड करके अच्छे से। और फिर मैंने पेन से निशान लगाया और फिर मैंने जिस किसी का भी आप बना रहे हो स्वेटर उसका हिसाब से आप फीते से मेज़रमेंट ले सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप गले को चौड़ा या वो कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, ब्रॉड या नैरो कर सकते हैं। अब मैं ये गले का दूसरा साइड बना रही हूँ। तो मैंने गले का एक साइड बुन लिया था और दूसरा साइड अब मैं बुन कर आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने क्या है कि शोल्डर वाला जो शेप था वो 9 से 10 राउंड मैंने बनाई जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने स्वेटर को फ़ोल्ड किया और फिर मैंने निशान लगाया पूरा बराबर। जितना चौड़ा मुझे गला रखना था ना उतना चौड़ा मैंने गले को रखा और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से पेन से निशान लगा लिया कि इतना चौड़ा रखना। और फिर वहीं से मैं इसका स्टार्ट कर रही हूँ गले को बुनना। जैसे मैंने शोल्डर का स्टार्ट किया था ना पेन से निशान लगाकर जहाँ से माइनस करके, उसी तरह से जितना मुझे गला बुनना था, जितना गला रखना था उतना मैंने स्थान छोड़कर आसपास के जो भी बुनना था वो मैंने बुन दिया। ये मैं चौरस गला बुन रही हूँ। वैसे चौरस गले को आप अगर बाद में राउंड शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसमें अलग से एक पट्टी बनानी पड़ेगी। इसमें भी मैं अलग से पट्टी बनाकर ही फिनिशिंग दूंगी। ये मैंने पेन से निशान लगाया हुआ है ना, स्वेटर को फ़ोल्ड किया था और फिर मैंने जितना चौड़ा गला रखना था वहाँ तक मैंने पेन का निशान लगा लिया।
और पेन के निशान से इस साइड का मैं बुन रही हूँ। बीच का हमें खाली छोड़ देना है, वो ही गले का शेप लेगा। जैसे हमने शोल्डर में साइड का छोड़कर बीच का बुना था शोल्डर के लिए, लेकिन गले के लिए हमें बीच का छोड़कर साइड का बुनना है। बस यही फ़र्क है फ्रेंड्स। ये मैंने पेन से निशान लगाया था, बस वहाँ तक ही बुनूंगी मैं। शोल्डर के लास्ट से था, वहाँ से चालू किया है, और बीच में ये पेन का निशान जो मैंने लगाया था ना, वहाँ तक मैंने ये यहाँ से मैं क्रोशेटिंग कर रही हूँ। और अब यहीं से वापस मैं टर्न करूँगी, और ये बीच का जो हमने छोड़ दिया है बिना बुने, यही गले का शेप ले लेगा। एक साइड का मैंने पहले ही बुन दिया, ये देखिए। अब यहाँ से हम टर्न करके दोबारा से बनाएंगे, बस इतना इतना ही बनाएंगे, ये देखिए। और एक साइड का मैंने 8 से 9 लाइन बनाई है, शायद 8 या 9 लाइन थी दूसरी साइड का, और उतना ही गिनकर हम इस साइड में ये लाइन बनाएंगे। 8 या 9 थी शायद लाइन, अभी मैंने पहले गिनी थी, मुझे थोड़ा सा मैं 8 या 9 लाइन थी। तो इस साइड में भी उतनी ही लाइनें बनाएंगे जितनी उस साइड में बनाई हुई है, ये देखिए। तो शोल्डर के ऊपर तक का एक जैसा पट्टा बन जाएगा, और बीच में ये गले की जगह खाली रह जाएगी जो गले की शेप ले लेगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है आपको। ये देखिए 9 लाइंस है ये। तो इस साइड में भी मेरे को 9 लाइन ही बनानी है। देखो पेन से मैंने दूसरी साइड का निशान दिखा रही हूँ आपको। बीच का स्थान छोड़ के साइड वाला जो था ना, वो मैंने बुना था इस तरह से। बीच के मैंने ये छोड़ दिए थे, वो गले का शेप बन गया है चौरस। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड का बुन रही हूँ मैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड हम बुन लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने 2 लाइनें बुन ली हैं। अब मैंने पूरी लाइंस बुन ली है, मैंने कैमरा ऑफ करके, ये देखिए। अब आपको समझ में आया होगा ना कि गला बनाने के लिए हमें बीच में से माइनस कर देना है, और शोल्डर के लिए साइड से माइनस किया था हमने स्वेटर को फोल्ड